आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर कोई रोको ना दीवाने को। 1970-80 के दौर के एक जाने माने अभिनेता, एक बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक संजीदा इंसान। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और इंडस्ट्री की तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ी बनाई। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चल। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, जीना मरना साथ। तो एक दौर वो भी आया जब इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों को डायरेक्ट भी किया और एक निर्माता निर्देशक के रूप में भी बड़ी कामयाबी हासिल की। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इनकी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया और भारत में सुपर हीरो फिल्मों का आगाज करने का क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। जादू जादू जादू। इनके पिता कव्वालियों के बादशाह कहे गए और उनकी संगीत रचना ने हिंदी सिनेमा के एक सुनहरे दौर को रोशन किया। जासौद की हालत को जासौद ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता। तो वहीं इनके भाई ने भी दर्जनों फिल्मों में अपने संगीत का ऐसा जादू बिखेरा कि उनमें से अधिकतर फिल्में ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट साबित हुईं। तो जब इनके बेटे ने इन्हीं की बनाई फिल्म से डेब्यू किया तो देश भर की लाखों लड़कियां जैसे उनकी दीवानी हो गईं और उनकी एक झलक पाने के लिए जान की बाजी लगाती देखी गईं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी एक फिल्म को सबसे ज्यादा अवार्ड पाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। क्या आप जानते हैं कि क्यों और किसे ये हमेशा अपने बालों की कुर्बानी दे देते हैं और दशकों से ये सिलसिला बिना रुके जारी है। हम आप लोगों को एक नया गांव बना के देंगे जिसमें हर एक के लिए अपना अपना एक नया घर होगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी एक फिल्म ने इस कदर बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए कि अंडरवर्ल्ड से इन्हें फिरौती के फोन आने लगे और पैसे ना देने पर इन्हें सरेआम गोली मार दी गई। माँ जैसे पवित्र शब्द को अपने मुंह से निकाल कर माँ के दर्जे को गंदा मत करो। बदतमीज! आइंदा अगर ये हाथ उठेगा तो हाथ तोड़ दूंगा, जान से मार डालूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? तो क्यों इस एक्टर फिल्म मेकर की जिंदगी में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं और क्यों इन्होंने हमेशा सिर्फ के लेटर से ही अपनी फिल्मों का निर्माण किया? क्यों इन्होंने कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया? और क्या है इनकी रहस्यमयी जिंदगी की हकीकत? आज के अपने शो में हम इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगी के कई और भी गहरे राज से उठाएंगे पर्दा। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर एक्टर की थी, लेकिन फिर ये प्रोड्यूसर और फिर डायरेक्टर बन गए और देश के टॉप फिल्म मेकर्स में अपनी जगह बनाई। कोई रोको ना दीवाने को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन की, जिनकी कई पीढ़ियों ने हिंदी सिनेमा में बेहद सराहनीय योगदान दिया और ये आज भी जारी है। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर। तो चलिए सबसे पहले इनकी फैमिली और इनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानते हैं। राकेश रोशन का जन्म 6 सितंबर 1949 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम रोशन नागरथ उर्फ रोशन था, जो 1960-70 के दशक के एक मशहूर संगीतकार थे। इनकी मां का नाम ईरा था, जो कि एक बंगाली सिंगर थीं। राकेश का तब स्कूल में नाम राकेश नागरथ लिखवाया गया था,
जिसे आगे चलकर इन्होंने बदल लिया और अपने पिता के नाम पर राकेश रोशन कर दिया था। इनकी 2 बहनें थीं और एक भाई भी थे, राजेश रोशन। इनके घर में चूंकि फिल्मी माहौल था और पिता से मिलने जुलने वाली फिल्मी हस्तियों का भी तांता लगा रहता था, तो राकेश रोशन का भी फिल्मों की तरफ झुकाव होता गया। लेकिन ये पिता की तरह संगीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, बल्कि एक्टर बनना चाहते थे। राकेश बचपन में पढ़ाई में काफी कमजोर थे और स्टडी में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पिता काफी सख्त थे और समय के पाबंद भी, जिस वजह से राकेश उनसे काफी खौफ खाते थे। जब राकेश की 8वीं क्लास का रिजल्ट आया तो पता चला कि ये फेल हो गए हैं। पिता की डांट और मार से बचने के लिए ये घर से भाग गए और खूब खोजबीन के बाद घर वालों ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट डाल दी। काफी ढूंढने के बाद ये घर से बहुत दूर दहिसर इलाके में मिले। रोशन जी को लगा कि इतनी सख्ती के बावजूद ये अनुशासन नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन्होंने बेटे को सतारा के मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां उनके एक दोस्त का बेटा भी पढ़ रहा था। बोर्डिंग स्कूल में रहना राकेश के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। ठंड हो या गर्मी, वहां सभी बच्चों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और 7 बजे तक जॉगिंग करनी होती थी। बताते हैं कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स को कई आउटडोर एक्टिविटीज भी सिखाई जाती थी, जिसमें हॉर्स राइडिंग खास थी। राकेश रोशन ने इसे बड़े मन से सीखा तो साथ ही कई और कलाओं में भी पारंगत हो गए। इसका फायदा इन्हें अपने आगे के फिल्मी करियर में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश रोशन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 की फिल्म घर घर की कहानी से की। इस फिल्म में इन्हें सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां। इसी साल इनकी एक और फिल्म आई, सीमा, जिसमें इनके अलावा सिमी गरेवाल और कबीर बेदी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। लड़की चले जब सड़कों पे आए कयामत लड़कों। इसके बाद 1971 में इनकी 2 फिल्में आईं, मन मंदिर और पराया धन। इन्होंने सबसे पहले मन मंदिर ही फिल्म साइन की थी, जो बाद में रिलीज हुई। इसमें भी राकेश साइड हीरो ही थे। भैया, मुझे गलत मत समझो, मैं जिंदा नहीं, बल्कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते अपनी भूल पर पछता कर आप ही अपनी आग में जल रहा हूँ। इस तरह अब धीरे धीरे इनकी फिल्मी गाड़ी निकल पड़ी और राकेश रोशन ने दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्होंने ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम किया। और जिन फिल्मों में ये मेन एक्टर हुआ करते थे, उनमें से ज्यादातर वुमेन सेंट्रिक फिल्में होती थीं, जैसे हेमा मालिनी के साथ फिल्म पराया धन, रेखा के साथ खूबसूरत और जया प्रदा के साथ कामचोर। ब्लड प्रेशर 220/110, 220/110, ये कैसे? आप समझा, इसलिए इनका मिजाज इतना घबराने की कोई बात नहीं है। एक इंजेक्शन दे देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी आप। हाँ, एक्ट्रेस राखी के साथ इनकी एक फिल्म आई, आंखों आंखों में, जिसमें इनका अच्छा किरदार रहा। ये फिल्म इनके ससुर जे ओम प्रकाश ने बनाई थी, जिसमें इन्हें एज अ लीड हीरो कास्ट किया गया था। यहाँ से चला जा, नहीं तो कच्चा खा जाऊंगी। कच्चा ही खाना है तो गोलियों से क्यों भूनना चाहती हो? मैं तो यहाँ एक अच्छे काम के लिए आया हूँ, जिससे सबका भला हो। इसके अलावा भी जे ओम प्रकाश ने इन्हें आक्रमण और आखिर क्यों जैसी फिल्मों में सेकंड लीड रोल दिया और दोनों ही काफी प्रभावी किरदार साबित हुए। ये क्या? जी चाह, कम से कम एक चीज तो अपनी पसंद की तुम्हें दूं। कैसा लगा ये शॉल? शॉल नहीं, तुम्हारा प्यार। योगिता बाली के साथ ऐसी ही एक फिल्म रही नफरत, जिसमें इनका लीड रोल था। आपका नौकर? व्हाट नौकर? योर नौकर। उसने तो मुझे यहाँ का रास्ता बताया था। क्या मतलब? जी हाँ, मैं तो साहब से मिलने आया था, नीचे नौकर से पूछा तो उसने बताया मुझे कि ऊपर जाकर राइट में घूमकर लेफ्ट में चलकर राइट के लेफ्ट के कमरे में अंदर घुस जाना। तो लीना चंदावरकर के साथ भी इनकी एक अच्छी फिल्म आई, एक कुंवारी एक कुंवारा। पहली बार हुई जब तुमसे आंखें बिंदिया गोस्वामी के साथ इनकी एक फिल्म ऐसी रही जिसमें इनके काम को खूब सराहा गया। ये फिल्म थी हमारी बहू अलका। दर्पण बना ये मन मेरा जिसमें तेरा रूप सजा।
इसके साथ ही चलिए इनकी कुछ ऐसी हिट फिल्मों की चर्चा कर लेते हैं जिनमें ये सपोर्टिंग एक्टर रहे थे। इनमें संजीव कुमार के साथ मन मंदिर सबसे खास रही। भैया मुझ पर विश्वास करो, मैं अपने पाप को अपने आंसुओं से धोऊंगा। अब मैं वो पुराना खिलंद्रा राम नहीं, दुनिया की ऊंच नीच की समझ मुझे आ गई। भैया मुझे अपने हाथों से मार डालो। तो ऋषि कपूर के साथ फिल्म खेल खेल में भी इनका अच्छा रोल रहा। मैं कहता हूँ हाथ छोड़, वरना बगैर सांस के घर जाएगा। मैं कहता हूँ कप नीचे रख, वरना बगैर हाथ के घर जाएगा। इसके अलावा देव आनंद के साथ बुलेट और विनोद खन्ना के साथ हत्यारा भी चर्चित फिल्में रहीं। हम लोग यहाँ सोने के लिए नहीं आए, ड्यूटी पर आए। और आप इस तरह घबराइए मत, हम लोगों का चारों तरफ बंदोबस्त है। आप दरवाजा बंद करके आराम से सो जाइए। ये रणधीर कपूर के साथ फिल्म ढोंगी और जितेंद्र के साथ खानदान में नजर आए। इसका मतलब ये है कि आप किसी और से प्यार करती हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद? इस वक्त मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बहुत देर हो चुकी है। शशि कपूर के साथ नियत भी इनकी एक हिट फिल्म रही। बैठिए ना। मैडम, कौन सा स्टेशन होता? आपके लिए सही जगह थी, आगरा। थैंक यू। इन्हें स्टेशनों का नाम पूछने की बीमारी है। दिल्ली से लगातार हर स्टेशन का नाम पूछते आ रहे हैं। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसने। और राजेश खन्ना के साथ तो ये कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें आखिर क्यों के अलावा फिल्म धनवान और आवाज ब्लॉकबस्टर रहीं। तुम जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो हजार। नो थैंक यू, मुझे इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं चाहिए। क्यों सुधा जी, जिंदगी तो शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। 1977 से 1986 के बीच में इनकी कई ऐसी फिल्में आईं जो मल्टी स्टारर थीं, पर इनमें राकेश रोशन का भी अहम रोल था। ये फिल्में रहीं देवता, श्रीमान श्रीमती, हथकड़ी, जाग उठा इंसान, एक और सिकंदर, दिल और दीवार और खट्टा मीठा। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरी शादी की बात मुझ पर छोड़ दो और तुम आराम से पूजा घर में बैठकर हरे राम की माला जपो। नहीं, लेकिन तुम होगी रोज रोज नई नई लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है। आई डोंट लाइक इट। व्हाट? 1983 में सोलो हीरो इनकी एक फिल्म आई शुभकामना, जिसे के विश्वनाथ ने बनाया था और ये हिट रही। जो लिखता है वो तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन जो तुम्हारे सामने है एक वेटर, वो क्या लिखना चाहता है देख के तो जाओ ना। तो वही 1986 की इनकी अभिनीत फिल्म भगवान दादा एक फ्लॉप फिल्म रही। आपकी सहायता के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। वहाँ पर आपकी महाभारत देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। क्या लड़ते हैं आप? वैसे वो शंभू जी दादाजी कौन है? शहर का एक गुंडा। 1984 से 1990 के बीच में इनके द्वारा अभिनीत कई मल्टी स्टारर फिल्मों में से दो हिट रहीं, बहुरानी और एक और सिकंदर। पिताजी, आप जिंदगी भर गांव वालों की आरती उतारते रहे। आज खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपके भोलेपन को इन नकली लोगों ने कितना सही पहचाना है। जब ये सोना ही नकली है तो ये दुल्हन भी नकली होगी। 1989 की मानिक चटर्जी डायरेक्टेड फिल्म बहुरानी ही इनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसमें इन्होंने एक लीडिंग हीरो के तौर पर काम किया। आपको तैर के नहीं जाना होगा, बाय प्लेन भेज देंगे और वहाँ पर भी आपको कोई खास मुश्किल नहीं होगी। हाँ, गुलाब का फूल नहीं मिलेगा, लेकिन लड़कियां मिलेंगी। राकेश रोशन ने अपने एक्टिंग करियर में 84 फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर एक्टर इनमें बड़ी कामयाबी नहीं मिली। एक अभिनेता के तौर पर जब इनका करियर कुछ खास नहीं रहा, तो साल 1980 में इन्होंने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी का निर्माण किया और अपने प्रोडक्शन के बैनर तले उसी साल फिल्म आपके दीवाने बनाई। कुंदन प्रिंसिपल ने राम को कॉलेज से निकाल दिया है। अच्छा, देख, तू जानता है वो बेकसूर है। चल कुंदन, चल मेरे साथ, जाकर प्रिंसिपल से कह दे कि ये सब चाल तेरी थी। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर दर्शकों की भीड़ जुटाने में नाकामयाब रही। इसके बाद इन्होंने एक और फिल्म कामचोर बनाई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। कमाल है, मैं जब ये कहता हूँ तब वो कहते हैं, और जब वो कहता हूँ तो ये कहते हैं। मैं तो फौज में भर्ती होने को भी तैयार हूँ, अपने देश के खातिर जान देने के लिए, लेकिन क्या करूँ भाभी, लड़ाई भी तो नहीं हो रही है। प्रोडक्शन में हाथ आजमाने के बाद राकेश रोशन ने डायरेक्शन की कमान संभाली और इनके डायरेक्शन की पहली फिल्म रही 1987 में रिलीज हुई फिल्म खुदगर्ज, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। इसमें गोविंदा, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार कास्ट थे। अरे चुप मुझौसी, भाग गए। अरे अमर, आज वक्त तो नहीं आया होता तो हमारी जान चली गई होती।
और अगर आज हम वक्त पर नहीं आए होते तो तुम्हारा मालूम है काका हो जाता है? वहीं फिल्म मेकिंग की बात करें तो 1988 में इनकी बनाई हुई रिवेंज ड्रामा फिल्म आई खून भरी मांग, जिसमें रेखा लीड रोल में थी और इस फिल्म ने खूब शोहरत बटोरी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये क्या है? घोड़ा है और क्या है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए लाए हो? अरे वाह, तुमने तो कहा था कि कविता के लिए घोड़ा ले आना। मैंने? फिर 1990 में किशन कन्हैया नाम से एक कॉमेडी फिल्म बनाई और इसने भी काफी अच्छा बिजनेस किया। मुझसे ऐसी गलती क्यों होती रहती है? गलती तुम नहीं करते, गलती वो लोग तुमसे जानबूझकर करवाते हैं। इनकी अगली डायरेक्टेड फिल्म रही 1995 की करण अर्जुन, जो कि उस दौर में ऐसी सुपरहिट हुई कि इसके गानों के साथ साथ फिल्म के डायलॉग भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये फिल्म शाहरुख खान, सलमान खान, राखी और काजोल जैसे सितारों से सजी थी और राकेश रोशन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो 1997 की इनकी बनाई हुई फिल्म कोयला को भला कौन भूल सकता है। घुंघटे में चंदा फिर भी फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में। साल 2000 में राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को कास्ट करते हुए फिल्म कहो ना प्यार है बनाई। इस फिल्म का निर्देशन भी इन्होंने खुद ही किया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं ताजा। इस फिल्म ने ऋतिक को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर दोनों का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये फिल्म सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई और इसके लिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, ये होठों पे आया है दिल का फसाना। साल 2003 में इन्होंने बेटे ऋतिक रोशन को लेकर ही एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाई, कोई मिल गया। ये एलियन पर आधारित फिल्म थी जो कि सुपरहिट साबित हुई और राकेश रोशन ने इसी के साथ सुपर हीरो के किरदार का बड़े पर्दे पर भव्य तरीके से आगाज भी किया। ये साइकिल मैंने लाई हूँ माँ। हाँ, तेरे लिए। थैंक यू माँ, बहुत अच्छी है माँ। क्या साइकिल है माँ, A1 साइकिल। थैंक यू माँ। इस फिल्म ने एक बार फिर बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और इसके लिए राकेश रोशन को नेशनल अवार्ड भी मिला। किधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। और इसके बाद इन्होंने इसके 2 और पार्ट बनाए, क्रिश और क्रिश 3। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। इसके अलावा राकेश रोशन ने साल 2008 में क्रेजी 4, 2010 में काइट्स और साल 2017 में काबिल फिल्म का भी निर्माण किया और इन तीनों ही फिल्मों के डायरेक्टर अलग अलग थे। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल। राकेश रोशन से जुड़ी एक खास बात है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दरअसल साल 1987 में पहली बार राकेश रोशन ने फिल्म खुदगर्ज का निर्देशन किया तो तिरुपति बालाजी जाकर अपनी फिल्म की सफलता के लिए मन्नत मांगी और फिल्म सफल होने पर अपने बालों के दान का प्रण लिया। फिर मन्नत के मुताबिक अपने बाल मुड़वा लिए और साथ ही ये भी कसम खाई कि ये कभी अपने सिर पर बाल नहीं रखेंगे, जिसके बाद इनकी तमाम फिल्में हिट होती चली गईं और राकेश रोशन अपने बालों का दान करते गए। यहाँ तक कि अभी भी इनके सिर पर बाल नहीं दिखते हैं और ये लगातार अपने वादे को पूरा करते हैं। कहते हैं कि इंग्लिश के के लेटर से राकेश रोशन को खास प्यार है क्योंकि ये के को खुद के लिए लकी मानते रहे, इसलिए इनकी फिल्मों के नाम की शुरुआत हमेशा के से ही होती है। फिल्म खुदगर्ज, खून भरी मांग, काला बाजार, किशन कन्हैया, खेल, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, कहो ना प्यार है, कारोबार, कोई मिल गया, क्रिश, क्रिश 3 और काबिल सभी फिल्मों के नाम की शुरुआत के लेटर से ही की गई है।
अब आप इसे अंधविश्वास कहें या स्पेसिफिक लेटर के लिए प्यार, लेकिन बताया जाता है कि राकेश रोशन के एक फैन ने इन्हें चिट्ठी भेजकर अपनी फिल्मों का नाम के से शुरू करने के लिए कहा था, जिसे इन्होंने मान लिया और ये इनके लिए लकी साबित हुआ। राकेश रोशन के बारे में एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि ये अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव है। दरअसल राकेश रोशन ने अमिताभ को नजर में रखकर एक फिल्म किंग अंकल लिखी थी, लेकिन अमिताभ ने आखिरी वक्त पर इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से इन्होंने फिर कभी बिग बी के साथ कोई फिल्म प्लान नहीं की। राकेश रोशन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से साल 1970 में हुई थी, जो जे ओम प्रकाश की अडॉप्टेड डॉटर थीं। जे ओम प्रकाश ने करीब 23 फिल्मों का निर्माण किया और उनमें से कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था। राकेश रोशन के 2 बच्चे हुए, बेटा ऋतिक रोशन जिनकी चर्चा हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, और बेटी सुनैना रोशन। इनके टैलेंटेड भाई का जिक्र किए बिना इनकी बायोग्राफी भी अधूरी होगी। तो बता दें कि राकेश रोशन के छोटे भाई राजेश रोशन बचपन में संगीतकार नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर बनना चाहते थे, लेकिन पिता के देहांत के बाद उन्होंने संगीत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उनकी मां ईरा ही उनकी पहली गुरु बनी। राजेश रोशन ने फिल्म कुंवारा बाप से अपने करियर की शुरुआत की और फिर एक के बाद एक दर्जनों हिट फिल्मों में अपना धमाकेदार संगीत दिया, जिसमें ज्यादातर बड़े भाई राकेश रोशन की ही फिल्में शामिल रहीं। कहो न प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश आदि वो फिल्में रहीं जिनके सुपरहिट होने में उनके म्यूजिक का ही मुख्य रूप से योगदान रहा। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक और अभिनेता संजय खान राकेश रोशन के समधी रहे हैं। उनकी बेटी सुजैन खान से ऋतिक रोशन की शादी हुई थी, जो 13 साल बाद टूट गई थी। ऋतिक और सुजैन के 2 बेटे हैं, रेहान और रिदान। राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनकी 2 शादियां और एक सगाई टूट चुकी है और फिलहाल सुनैना अकेली हैं। राकेश रोशन से जुड़ा एक और दिलचस्प वाकया है। दरअसल साल 2000 में फिल्म कहो न प्यार है की कामयाबी के बाद इनके ऊपर अंडरवर्ल्ड ने सरेआम गोली दाग दी थी। बताते हैं कि 2 शूटर ने तिलक रोड स्थित इनके ऑफिस के बाहर इन्हें गोली मार दी थी। हालांकि तब इन्हें ड्राइवर ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे इनकी जान बचाई जा सकी। कहा जाता है कि फिल्म कहो न प्यार है के प्रॉफिट का हिस्सा अंडरवर्ल्ड को देने के लिए ये धमकी थी। दोस्तों, सीनियर रोशन साहब यानी इनके पिता एक महान संगीतकार थे, लेकिन उन्हें कभी उनके हिस्से की ख्याति या धन नहीं मिला, क्योंकि वो एक कलाकार रहे, ना कि कोई सेल्समैन। ताजमहल और बरसात की रात के संगीत को भला कौन भूल सकता है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। तो दूसरी पीढ़ी में राकेश रोशन और राजेश रोशन ने भी फिल्मों में ऐसा योगदान दिया जिसे पीढ़ियां याद करेंगी। करण अर्जुन, कहो न प्यार है और कोई मिल गया जैसी फिल्में इसका तस्दीक करती हैं। आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का, घटाओं से लेकिन अफसोस इन दोनों भाइयों को भी वो नेम फेम हासिल नहीं हुआ जिसके ये हकदार थे। हाँ, 4 पीढ़ियों से हिंद सिनेमा में छाए हुए कपूर परिवार को वो इज्जत जरूर दी गई जितना उन्होंने शायद अर्जित भी नहीं किया। तो वहीं रोशन जी की तीसरी पीढ़ी ऋतिक रोशन की अकल्पनीय अभिनय प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व का भी समुचित मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। ऋतिक से अच्छा डांस करने वाला कोई कलाकार नहीं दिखता, लेकिन अफसोस आज उनकी झोली में कोई बड़ी फिल्म नहीं है। हाँ, जब जब ऋतिक रोशन का करियर डोला है, पिता राकेश रोशन ने अपनी धमाकेदार फिल्मों से उनके व्यक्तित्व को जरूर उबारा है। इनके चाहने वालों को इंतजार है ऐसी ही एक और फिल्म का। बता दें कि साल 2019 में राकेश रोशन को स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा नाम की बीमारी डायग्नोस हुई, जो कि गले की बीमारी थी। हालांकि ये अर्ली स्टेज में था, इसलिए इसे डॉक्टरों ने ठीक कर दिया।
तो बॉलीवुड में बतौर निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले राकेश रोशन अब 73 साल के हो गए हैं और अभी भी एक्टिव हैं। इन्होंने दर्जनों अवार्ड जीते और जनता का भरपूर प्यार भी। हम उम्मीद करते हैं कि राकेश रोशन जी यूं ही अपना शानदार काम जारी रखें और दर्शकों को खूबसूरत फिल्मों की सौगात देते रहें। तो आपको इनकी एक्टर या फिर डायरेक्टर के तौर पर कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप थैंक्स बटन के जरिए मेरे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप मेरे दूसरे चैनलों का भी रुख कर सकते हैं, जिसमें वो पुराने दिन, बेबाक बॉलीवुड और बॉलीवुड बाय